हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ एक्सेल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, डे 4 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था डे 4 में कि डेटा को हमने सीखा था डेटा का सेल्स इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेल्स को फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, डे 5 में हम सीखेंगे एडिटिंग कैसे करते हैं। एडिटिंग में हमारा ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर्स, फाइंड एंड सिलेक्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट लिया है। मान लीजिए हमने लिया है सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल ईयर 24 सेल्स, 23 सेल्स। कुछ टॉप 10 प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं: हीटर, आयरन, टेबल, चेयर, कप, मोबाइल, लैपटॉप, माउस, वॉच एंड पेन। राइट, यहाँ पे हम देखेंगे एडिटिंग टैब में हमारा पहला फंक्शन आता है ऑटो सम। ऑटो सम होता क्या है? सो ऑटो सम क्या होता है कि कोई भी नंबर्स मेंशन्ड हो, कोई भी डिजिट मेंशन्ड हो, उसको क्या करे, टोटल करे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कर्सर को यहाँ पे हम रखते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इक्वल टू सम। ठीक है, इक्वल टू सम, और डेटा एरे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑटो सम से क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अब इसमें हम जैसे ही एंटर करते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ही हमने एंटर किया इसका टोटल सम यहाँ पे आ गया। इसका एक और ऑप्शन है, सेकंड वन ही, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम फंक्शन अप्लाई करके यहाँ पे जाते हैं, इसको पूरा का पूरा हम कंट्रोल शिफ्ट अप से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। सी, दोनों डेटा सोर्स सेम ही है। सेम इसलिए क्योंकि सेम ही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ। यहाँ पे सम ऑटो सम के हिसाब से हुआ, हम एडिटिंग रूप में जाके यहाँ से ऑटो सम यूज करते हैं। दूसरा, हमने मैनुअल सम लिखा, इक्वल टू सम, और फंक्शन एरो को अप्लाई किया। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ऑल राइट। सेकेंड वन आता है ऑटो सम के बाद, यहाँ पे आता है एवरेज पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू एवरेज। सेम डेटा सोर्स हमारा सिलेक्ट कर लेता है, और जैसे हम इसको एंटर करते हैं, सी, जैसे ही हमने इसको एंटर किया, इसका क्या हुआ, अपने आप सिलेक्ट करके एवरेज आउट कर दिया। एवरेज आउट कैसे किया? मान लीजिए देयर आर 10 आइटम्स, राइट? ठीक है, ओके, इक्वल टू सम, शिफ्ट डाउन से अप जाते हैं, एंटर। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे कितना है, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने डेटा सोर्स हो डिवाइडेड बाई हमने इसको किया, डिवाइड बाई कितने हैं, 10। सी, द वैल्यू इज सेम। आप लोग देख पा रहे होंगे, द वैल्यू इज सेम, राइट? तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन अप्लाई हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम हम यहाँ पे चलते हैं, फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा एवरेज फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है अपना, क्या फंक्शन है, काउंट नंबर्स। जैसे हम इस पे कर लेंगे काउंट नंबर्स पे, अगेन सेम डेटा सोर्स हमारे पे अप्लाई हो गया। एंटर करते ही नंबर ऑफ काउंट्स लेके आए। देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यहाँ से, आइदर हम यहाँ से कर लेते हैं, काउंट अप। सी, देख पा रहे हो आप लोग, क्योंकि हमने नंबर्स ऑफ कितने लिए हैं, 10। ठीक है, डेटा सोर्स कितने में, 10 में। तो जब भी कभी हमें काउंट करना हो, तो हम सीधे सीधे यहाँ से जाके काउंट का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं लिखना होता, इजिली ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन है अपना मैक्स जैसे क्लिक करेंगे, इक्वल टू मैक्स करके, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर कितना है, फाइल है 43,000, और यहाँ पे फाइल है 43,000। ठीक है फ्रेंड्स, ओके,
ऑल राइट, यहां से फिर से हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे नेक्स्ट है अपना मिनिमम। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है टॉप 10 में से मिनिमम कौन सा है। टॉप 10 में से हमारा मिनिमम कौन सा है, मिनिमम। तो मिनिमम जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिनिमम पे क्लिक करें। मिनिमम पे क्लिक करते ही यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगा इक्वल टू मीन C2 टू C11। एंटर कर दे 3400 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ दैट नंबर। सी राइट। नेक्स्ट वन है, इसमें देर आर मल्टीपल फंक्शन। जब हम फंक्शन पढ़ाते हैं तो वहां पे सारी चीजें हम मैनुअली, मान लो हम इसमें लगाना है हमें सम इफ, ठीक है। तो सम इफ पे जैसे हम क्लिक करें, ओके करते हैं, इक्वल टू सम इफ डेट रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज हमें चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रेंज चूज कर सकते हैं, इसको क्राइटेरिया है हमारा, क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, रेंज हमारा है दिस, क्राइटेरिया है दिस, criteria need to paste here this, sum range is equal to this, okay। सी अब आप देख पा रहे हो मोबाइल का जो सम है वो 36542 है। तो सम इफ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सीखा कि ऑटो सम में कितने फंक्शन अप्लाई हम इजिली कर सकते हैं विदाउट एनी फंक्शन अप्लाई किए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं फिल। फिल को हम जैसे ही क्लिक करते थे यहाँ पे हमें कुछ 4 ऑप्शंस दिखता है, डाउन राइट अप एंड लेफ्ट, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं डाउन राइट अप एंड लेफ्ट। तो सबसे पहले डाउन के लिए सीखते हैं। डाउन के लिए क्या होगा, मान लो हमारा पे कोई भी डेटा सोर्स है, मान लो 45321 है, ठीक है। तो इसको डाउन करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल डी। फंक्शन क्या अप्लाई हुआ, CTRL प्लस डी। किसी भी फंक्शन में आप क्लिक कर दो कंट्रोल डी। मान लो हमें इसे डाउन करना, कंट्रोल डी 11 हो गया। लैपटॉप के नीचे कंट्रोल डी करोगे तो लैपटॉप ही आएगा। हमें मान लो नहीं, पेन के नीचे कंट्रोल डी पेन, यहाँ पे कंट्रोल डी 11, राइट। अगला हमने सीखा था राइट। राइट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर। सी यहाँ पे कंट्रोल आर करते क्या होगा, ये वाला फंक्शन अपने आप इधर आ जाएगा। मान लो हमें यूज करना है यहाँ पे यूज करना है कंट्रोल आर। सी कंट्रोल आर 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 कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर फंक्शन से सारी चीजें इजिली यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है, हम यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट है अप। अप के लिए क्या करेंगे हम, अप के लिए मान लो हमारे पे यहाँ पे कंट्रोल डी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। हम चाहते हैं इस वाले कॉलम में भी कंट्रोल डी आ जाए, तो हम इस पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, अप पे क्लिक करेंगे। सी नहीं, हम चाहते हैं इसके ऊपर आ जाए, अप, राइट। यहां से जाके लेफ्ट पे अप्लाई करना चाहो तो मान लो हमारे पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम इस पे गए, ठीक है। इस पे जाके जैसे हमने लेफ्ट किया, यहाँ पे आके देख पा रहे होंगे हम, सी कंट्रोल डी यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर ऑल करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है, क्लियर कंटेंट। तो सपोज हम चाहते हैं कि हमें इतने रेंज को क्लियर हो कर दें, तो हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, क्लियर ऑल पे करते हैं। जैसे क्लियर ऑल करेंगे, जितने हमारा रेंज सिलेक्टेड रहेगा उसका पूरा का पूरा डेटा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, हम बोलते हैं नहीं भाई इसको क्लियर कर लो, इस पे जाएंगे, क्लियर ऑल। सी राइट। इसको चेंज करना है, हमने इसको कलर में डाला है, इस पे जाएंगे, क्लियर के नीचे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे। जैसे क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे, कलर अपने आप चेंज हो जाएगा।
नेचुरल में आ जाएगा, जो हमारा फर्स्ट, मान लो हम सीरियल नंबर को क्लियर फॉर्मेट करना चाहते हैं, कि इस पे जाएंगे क्लियर फॉर्मेट करके, सी क्लियर कॉन्टेक्स्ट करना है, क्लियर कॉन्टेक्स्ट में सी, राइट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग फंक्शन कितना इफेक्टिव है। मान लो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा, इंसर्ट कमेंट, मान लो लिखा चेयर नॉट गुड, चेयर वॉज नॉट गुड, नॉट गुड, राइट। अब मैं इस पे से कमेंट हटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे गए क्लियर, क्लियर पे क्लियर कमेंट कर दिए, सी कमेंट हट गया कि नहीं हट गया। सो क्लियर फंक्शन इतना हेल्पफुल है कि यहाँ पे सारी चीजें हम इजिली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हमें क्या करना होता है, मान लो हमारे पास एक डेटा सोर्स है, राइट, ऑल राइट, इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, हमारा डेटा सोर्स आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। अब सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या, सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर लगाने का फंक्शन की क्या, कंट्रोल शिफ्ट एल, एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करने से फिल्टर लगता है और फिल्टर हटता है, ठीक है। एक साथ कंट्रोल शिफ्ट एल करने से फिल्टर लगता है और हटता है। तो हमने फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल से लगा लिया, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे कितनी सारी चीजें, शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू एड, कस्टम शॉर्ट फिल्टर, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट ए टू जेड हम सीखते हैं। शॉर्ट ए टू जेड करने के लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के फिल्टर पे क्लिक करते ही हमारे वे सारे फंक्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। ए टू जेड से करने पे क्या होगा, सी ए बी सी से हमारे नंबर्स क्या हुए, शॉर्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं यार मुझे जेड टू ए चाहिए, जेड ऊपर चाहिए, सी डब्ल्यू सबसे नीचे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में जेड के बाद, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जेड टू ए किया था, जेड शॉर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेम यहाँ नंबर के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हमने बोला स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए सबसे ऊपर, हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया, आप देख लो 3400 हमारा क्या स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। अगेन हमने यहाँ पे किया नहीं भाई लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू 54, 5,43,000 इज द लार्जेस्ट नंबर, सो इट्स ऑलरेडी मेंशन हियर, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए हमने जैसे क्लियर किया, फिल्टर पे हमने जो फंक्शन अप्लाई किया था वो हट गया। हमें फिल्टर हटाना तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हमने फिल्टर क्या हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो जस्ट कमेंट में मेंशन कीजिए, जो भी डाउट हो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। फाइंड एंड सेलेक्ट में हमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन दिखते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेसिफिक फॉर्मूला, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, डेटा वैलिडेशन। सो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फाइंड एंड रिप्लेस को सर्च करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लो हमने चेयर यहां से कॉपी कर लेते हैं, हम चेयर को यहां रख देते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें चेयर को फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी डेटा को हमें फाइंड करना होगा कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन खुलेगा। कंट्रोल भी करते ही अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां पे चेयर मेंशन होगा वहां पे हमारा क्या होगा, माउस कर्सर सेल हाईलाइट हो जाएगा, राइट। अब हमें चेयर को रिप्लेस करना है, चेयर को हमें रिप्लेस करना है मोबाइल से नहीं, चेयर को रिप्लेस कर देते हैं हम टेबल से, ठीक है। चेयर को रिप्लेस करने से टेबल से हम, एक तो रिप्लेस वन होता है, रिप्लेस ऑल, तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। सी जितनी जगह आपने चेयर हमने मेंशन किया, जैसे हमने यहाँ पे चेयर मेंशन किया, नीचे भी चेयर मेंशन किया, आप लोगों को मैंने दिखाया था, तो नीचे चल के देखते हैं चेयर रिप्लेस हो गया। सी इजिली, अगर आपके पास ह्यूज डेटा सोर्स है, देयर आर 1000 डेटा सोर्स, 1 लाख डेटा सोर्स, मिलियंस ऑफ डेटा सोर्स, तो आप इजिली फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सो दोस्तों आज यहाँ पे हमारा होम पेज एंड होता है। होम पेज से रिलेटेड सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हमने होम पेज में क्लिपबोर्ड के बारे में, फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।